मैम ये कंगन कितने का है? सर ये 1888 का है। यार ये तो बहुत महंगा है, पर क्या करूं, जीनी का बर्थडे है, जरूर वो इस कंगन को देखकर बहुत खुश हो जाएगी। मैम आप इसे पैक कर दो। जीनी जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू मुस्कान। वैसे जीनी तुमने बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट में पार्टी दी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत ही महंगा तोहफा लेकर आया हूँ। प्रिंस तू तो जीनी का बॉयफ्रेंड है, अगर तू उसे सस्ता गिफ्ट देगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। तुम ही हो ना जीनी के गरीब बॉयफ्रेंड। जीनी का बॉयफ्रेंड बनने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा तुम कितने गरीब हो और वो कितनी अमीर है। तुम्हें पता है ये डायमंड की रिंग है और आज मैं इसे जीनी को देने वाला हूँ और साथ में उसे प्रपोज भी करूंगा। मैं जीनी को कभी खुश नहीं रख पाऊंगा, इसलिए मैं आज उससे ब्रेकअप कर लूंगा। मुझे पता है प्रिंस, तुम्हें मेरे लिए अपने हाथों से केक बनाना था ना, इसलिए तुम पार्टी से जल्दी आ गए। वाओ ये तो बहुत टेस्टी है। सनी ने तुम्हें रिंग नहीं दी क्या? जीनी आई लव यू, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं प्रिंस से प्यार करती हूँ, तुमसे नहीं। तुम उस लड़के से प्यार करती हो जो तुम्हें एक गिफ्ट तक नहीं दे सकता। तुम्हें पता है उसके प्यार के आगे ये तुम्हारा तोहफा कुछ भी नहीं है। दोस्तों क्या आप लोग जीनी को बर्थडे विश नहीं भाई करोगे? हो गया मेरा काम, बस आ ही रहा हूँ। अरे ये कौन है और कहाँ घुसी चली आ रही है? क्या कोई है जो मुझे एक गिलास पानी देगा? क्या तुम यहाँ के मालिक की नई पर्सनल असिस्टेंट हो? अरे नहीं, तुम मुझे यहाँ की मालकिन ही समझो। मैं तो यहाँ के मालिक को खुश करने आई हूँ। जब वो मुझसे खुश हो जाएंगे फिर मैं उनसे शादी कर लूंगी। यहाँ के मालिक ऐसे नहीं है, इसलिए उनसे पंगा मत लेना। मुझे किससे पंगा लेना है या नहीं ये मैंने तुमसे नहीं पूछा। चुपचाप जाओ और अपना काम करो। सर यहाँ पे बहुत गर्मी है ना? अरे ये प्रिंस क्या कर रहा है? अगर तुम्हें गर्मी लग रही है तो तुम नहा भी सकती हो, ये ड्रिंक डालने की जरूरत नहीं है। पता नहीं इस दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। सर मुझे अकेले सोने में डर लगता है, क्या मैं यहाँ सो सकती हूँ? अरे अगर तुम्हें डर लगता है तो सर से क्यों बोल रही हो? चलो तुम मेरे साथ सो जाओ। लगता है ये सो गई। अब चुपचाप सर के कमरे में चली जाती हूँ। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? अरे देखो जीनी आ गई, कितनी सुंदर लग रही है। अरे क्या हुआ? देखो ना प्रिंस, तुम्हारी पार्टी में कितनी गंदी ड्रेस पहन कर आई है। जिया तुम कुछ भी कर लो प्रिंस, तुम्हारा नहीं मेरा है। कार में ठोक दिया है, कार के आगे की लाइट टूट गई है। कोई बात नहीं बेटा, उनका जितना भी खर्चा हुआ है उसका चेक भरवा ला, मैं चेक पर साइन कर दूंगा। आगे की लाइट टूट गई, ये तो बहुत खर्चा आ गया। सॉरी सर, आपका जितना भी खर्चा हुआ है उसका चेक भर दो। तुम जॉब ढूंढ रही हो क्या? मेरे पास एक काम है, मेरे घर में एक छोटी बच्ची है, तुम्हें उसे संभालना है। मैं तुम्हें महीने का 50,000 दूंगा। 50,000? पीहू तेरी तो किस्मत खुल गई। ठीक है मुझे मंजूर है। चुटकी बेटा देखो कौन आया है। हाय चुटकी। चुटकी बेटा तुम कितनी देर से जमीन पर लेटी हुई हो? जाकर अपने रूम में सो जाओ, बात नहीं मानोगे। यार जमीन पर सोने का तो अलग ही मजा है ना चुटकी? इतना सुनते ही चुटकी अपने आप अपने रूम में चली गई। मैं तो ये देखकर हैरान हो गया। इसको कहते हैं बच्चों को बच्चों की भाषा से समझाना। बेटा प्लीज थोड़ा सा खा लो, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, अब तो मैं इसे पूरा खा जाऊंगी। चुटकी मैं दीदी को खिला रहा हूँ, अब तुम्हें नहीं खिलाऊंगा। मेरी चुटकी खाने के लिए आ गई है। पीहू आ रही है, सब लोग छुप जाओ। हाँ हाँ जल्दी जल्दी छुपो। अरे इतनी सारी तैयारियां, कोई पार्टी है क्या? पीहू मैं तुमसे प्यार करने लगा, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? हाँ चुटकी का मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी और एक अच्छी माँ बनूंगी। चुटकी भैया की बेटी नहीं है, मेरी बेटी है। आज कंपनी में प्रेसिडेंट की बहन आने वाली है। लगता है यही प्रेसिडेंट की बहन है। लिफ्ट फुल हो चुकी है, तुम्हारी औकात नहीं है लिफ्ट से जाने की। प्यारी दीदी मुझे भी अपने साथ ले चलो। ठीक है चुटकी, तुम कितनी प्यारी हो। रितु तुम कहाँ हो? माँ को पता चला तो बहुत डांटेगी। भैया मैं आपके लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने गई हूँ। क्या? मैम ये है आपकी सीट, अगर आपको कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। पीहू तुम बच्चे को ऑफिस में लाई हो, लेकिन मैनेजर रितु बिल्कुल शोर नहीं मचाती है। कल से ध्यान रहे तुम इसे अपने साथ नहीं ला सकती। प्यारी दीदी आपके साथ खेलने में बहुत अच्छा लगता है। लो पीहू तुम्हें लिली मैम की फाइल पूरी करनी होगी। वो खुद भी तो कर सकती है। लिली मैम प्रेसिडेंट की बहन है, वो थोड़ी ना काम करेंगी। इस प्रोजेक्ट को लिली मैम ने कितने अच्छे से पूरा किया है। लेकिन वो प्रोजेक्ट तो मैंने किया था। हाँ सर, ये प्रोजेक्ट पीहू नहीं किया है। मिस लिली आप प्रेसिडेंट की बहन हैं, तो इस काम का क्रेडिट आपको ही मिलेगा। मैं प्रेसिडेंट की बहन नहीं हूँ। आप क्यों मजाक कर रही हैं? आप नहीं है तो फिर कौन है? मैं हूँ। तुम इतनी छोटी होकर झूठ बोलती हो। मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। मैनेजर मेरी बहन को छूना भी मत। प्रेसिडेंट आप यहाँ। तुम बच्चों के साथ ऐसे पेश आते हो, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल। हाय बच्चों, मेरा नाम आरव है, मैं आपका नया क्लास टीचर हूँ। टीचर आप गेट से अंदर क्यों नहीं आए? ऐसा स्वागत करोगे तो खिड़की से ही आना पड़ेगा। बातें क्यों कर रहे हो? टीचर इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं बातें करने से खुद को रोक नहीं पाता। हाँ ये मेरी ही गलती है। अब तुम्हें बातें करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब तुम्हारी आवाज दूर तक सुनाई देगी। अगर किसी और को बातें करनी हो तो मेरे पास और भी माइक हैं। आरव सर आपकी क्लास के बच्चे बहुत ही डफर हैं। मुझे नहीं लगता कि वो इस बार पास भी हो पाएंगे। सर ये आपकी गलतफहमी है। अगर हमारे बच्चों ने ठान लिया तो पूरे स्कूल में टॉप कर सकते हैं। आरव सर कितने अच्छे हैं। अब हम स्कूल में टॉप करके बताएंगे। रुको माही, तुम हर दिन स्कूल लेट आती हो और होमवर्क भी नहीं करके लाती हो। मेरे पापा स्कूल के हेड हैं और आप एक मामूली टीचर हो, तो मैं चाहे जो करूं। टीचर आप गुस्सा मत हो, उसके मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया है, उसका कोई भी ख्याल नहीं रख रहा। पहले वो बहुत अच्छी थी। मैडम अकेले अकेले किससे बातें कर रही हो? थोड़ी हमारे साथ भी बातें कर लो। दूर हटो मुझसे, देखो मेरे पास मत आना। उसे छूने की कोशिश भी मत करना। बॉस आप इतने सालों बाद। बॉस नहीं टीचर हूँ, भागो यहाँ से। सॉरी टीचर, मैंने आपसे इस तरह बात की। कोई बात। वो भागने ना पाए। ऐसे क्या देख रहे हो? तुमने कभी सुंदर लड़की नहीं देखी क्या? मुझे तो लगा था कि मैं पकड़ी जाऊंगी।
बेटा तुम्हारा घर कहाँ है? दीदी मुझे अपने साथ ले चलो। नायरा तुम लेट आई हो, तुम्हें $200 फाइन देना होगा। सॉरी मेरा पर्स घर पर ही रह गया। लो पैसों के बदले ये रख लो। नायरा कल तक कैसे भी इन फाइलों को पूरा करो। ये कितना मुश्किल है, मैं तो इसे कर ही नहीं पा रही हूँ। दीदी मेरे लिए ये 2 मिनट का काम है। छोटी तुम इसे पूरा तो कर दोगी ना? दीदी ये देखो मैंने कर दिया है। ये तो एकदम परफेक्ट है। थैंक यू मेरी छोटी दोस्त। तुम दोनों यहाँ बैठकर गप्पे मार रही हो, काम तो तुमने पूरा नहीं किया होगा। हमने काम पूरा कर दिया है। तुमने ये कैसे पूरा किया? तुम्हारे पास कंपनी का डाटा कहाँ से आया? मेरे चाचा इस कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने ही मुझे सिखाया। क्या बात है, तुमने इसे झूठ बोलना भी सिखा दिया। प्रेसिडेंट आप यहाँ क्या हो रहा है? ये बच्चे को कंपनी में लाकर काम में गड़बड़ी कर रही है। मेरी प्यारी भांजी, तो ये सब तुम्हारा काम है? चाचा इन बुरी आंटी ने हमें परेशान किया है। छोटी मिस हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चाचा नायरा दीदी को इस कंपनी का मैनेजर बना दो ना। जैसी मैंने आपकी तुमसे इच्छा। कितनी बार कहा है बाहर की चीजें नहीं खाना है। चीनू तुमने ये कहाँ से खरीदा है? मम्मी पापा कहाँ चले गए? भैया हमें भी उस जैसी कोल्ड टी दे दो। हे भगवान मुझे तो समझ ही नहीं आता, इनको मम्मी डैडी किसने बना दिया? मम्मी डैडी 8 बज चुके हैं और आप दोनों अभी तक सो रहे हो। चीनू अभी 8 ही तो बजे हैं, हमें सोने दो ना। लगता है स्कूल के लिए लंच खुद ही बनाना पड़ेगा। चीनू अगर तुम लंच बना ही रहे हो तो हमारे लिए भी बना देना। मैंने ब्रेकफास्ट टेबल पर रख दिया है, उठ जाओ तब खा लेना। मैं स्कूल जा रहा हूँ। ओके ब्रो। चीनू के मम्मी पापा मैंने ये सवाल इसे करने के लिए दिए थे, लेकिन ये इतने आसान सवालों को भी नहीं कर पाया। दरअसल मैम उस दिन चीनू की तबीयत खराब, तो ये सारे सवाल मैंने किए थे। क्या? इस बार भी मेरे बेटे ने क्लास में टॉप किया है। बधाई हो भैया। देव चीनू का रिजल्ट कैसा रहा? हमारे चीनू की भी क्लास में 2nd पोजीशन है। बस वो 1 नंबर से रह गया, वरना फर्स्ट आता। मम्मी डैडी मेरी वजह से आपकी इंसल्ट हो गई। इसमें इंसल्ट होने की क्या बात है? तुमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की थी। अगर पेपर में नंबर कम आए तो कभी दुखी मत होना। ओके पापा। चलो हम आज जूनियर पार्क चलते हैं। नंबर से बच्चों की काबिलियत नहीं मापी जाती, असली जीत तो सीखने में। मुझे तो आपके साथ ही जाना है। मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, इसीलिए चुपचाप से अच्छे बच्चों की तरह कंपनी जाकर अल्ट्रामैन देखो जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। ठीक है यार, मैं तो पहुंच ही नहीं पा रहा, अब बटन कैसे दबाऊं? बेटा आपको कौन से फ्लोर पर जाना है? 17। ठीक है। हेलो, क्या कोई कंपनी में बच्चा लेकर आया है? नहीं। मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है। तुमने बताया नहीं तुम्हारा एक बेटा भी है। अरे ये मेरा बेटा नहीं है, मेरी तो भी शादी भी नहीं हुई। तुम यहाँ प्रमोशन के लिए आई हो? हाँ। प्रमोशन तो मैं तुम्हारा कर दूंगा, पर तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा। इस मैनेजर को तो सबक सिखाना पड़ेगा। क्या करूँ? आइडिया। ठीक है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। अभी देखना मैं क्या करती हूँ। अंशु यहाँ आओ, जल्दी से अपने पापा के पास जाओ। पापा मुझे चॉकलेट चाहिए। अब से हम माँ और बेटे आपके भरोसे हैं। क्या तुम्हारा एक बेटा भी है? हाँ। मुझे नहीं बनाना, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड। मुझे एक बार प्रमोशन देने के बाद आप वापस कैसे ले सकते हो? मैं तुम्हारी शिकायत बॉस से करूंगी। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम उनसे बोलोगी और वो तुम्हारी बात मान लेंगे। अंशु बेटा, आपको कंपनी में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं पापा। क्या ये आपका बेटा है? पापा आप मेरे साथ चलो। इस मैनेजर ने मेरी होने वाली मम्मी को बहुत परेशान किया। सॉरी सर, मुझे नहीं पता था ये आपकी होने वाली वाइफ है।